भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम आ पहुंचे हैं शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के पास में और यहां पर जिस तरीके से पूर्व कार्यवाही निदेशक डॉक्टर यामिनी के ऊपर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे क्योंकि उन्होंने सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया और उसके बाद में इस मामले को बढ़ चढ़कर उठाने वाले डॉक्टर रहे हैं गुलशन जी। और कहीं ना कहीं अब गुलशन जी की जो आवाज़ रही है वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है। इस बीच उनको यहाँ से निलंबित किया गया और कहीं ना कहीं अब डॉक्टर संगीता को यहाँ पर चयनित किया गया है। खैर, ये वास्तव में कहने वाली बात है और समझने वाली बात यह है कि अगर बुरा किया जाता है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है और हर बार सच्चाई की जीत होती है। खैर, पूरे मामले को समझने के लिए तफसील से हम सीधा बात करेंगे डॉक्टर के पास, कुछ ऐसे समाज सेवी जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बढ़ चढ़कर आगे रहे हैं। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश अम्बेडकराइट डॉक्टर्स एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो सहयोगी संगठन है उसमें अम्बेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन, डेम्स एंड डीपीएस पिछले कई महीनों से दिसंबर 2019 से यहाँ के मामले उठाते आए थे। हमने इन मामलों की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भेजी थी कि जो यहाँ की जो कार्यवाहक निदेशक है डॉक्टर यामिनी, वो ना तो अपने हेडक्वार्टर पर रहती है, उसी के साथ साथ जो उनको सरकारी गाड़ी मिली हुई है उसी से ही रोज गुरुग्राम से आना जाना कर रही थी। इसी के साथ सरकारी नियम ये कहते हैं कि जिसके पास सरकारी गाड़ी होती है वो कन्वेनेंस अलाउंस नहीं ले सकते, वो कन्वेनेंस अलाउंस बिल्कुल भी नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर यामिनी ने सरकारी गाड़ी के साथ साथ कन्वेनेंस अलाउंस भी ले लिया, जो कि एक फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस है। इसकी अभी विगत 8 जुलाई को अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के कार्यालय में इसकी जांच हुई थी और जांच उपरांत कल 27 जुलाई को जो डॉक्टर यामिनी है, कार्यवाहक निदेशक है, उनको पदभार मुक्त कर दिया है। लेकिन एसोसिएशन केवल पद से मुक्त करने से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख रुपए का जो सरकारी खजाना है उसको चूना लगाने का भी है। हमारी एसोसिएशन डिमांड करती है कि 25 से 30 लाख रुपए की रिकवरी करने के साथ साथ, क्योंकि फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस है, इसमें बर्खास्तगी बनती है, इसमें टर्मिनेशन बनती है, तो हमारी एसोसिएशन डिमांड करती है कि इसमें टर्मिनेट किया जाए। आज हमारी एसोसिएशन यहाँ मेडिकल कॉलेज के समक्ष इकट्ठा हुए हैं। हमने यहाँ इकट्ठे होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लड्डू बांटकर सरकार का धन्यवाद किया है। मास्क जो आसपास के जो लोग हैं जो बिना मास्क के थे उनको मास्क देकर उनको बताया है कि कोरोना से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचा सकती है। अभी मतलब ये कि डॉक्टर संगीता यहाँ पर आई हैं और जिस तरीके से यामिनी ने इतना बड़ा गबन किया उसको लेकर के आप यानी अनसेटिस्फाइड हैं। आपने बताया कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, तो आप यानी उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बर्खास्त कब किया जाएगा? बिल्कुल, हम इस मामले अभी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक जो भ्रष्टाचार जिसने भी किया है उसको उसके किए हुए कार्यों की सही सजा नहीं मिलती है, तब तक हमारी एसोसिएशन बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं है। जो अभी हमारी नई कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर संगीता बनी है, उनका हमारी एसोसिएशन बहुत बहुत स्वागत करती है और हम अभी कुछ समय के बाद ही माननीय डायरेक्टर महोदया से मिलेंगे और उनके समक्ष उनका स्वागत भी करेंगे और उनको जो पेंडिंग डिमांड है उनके बारे में ज्ञापन भी सौंपेंगे। चलिए, देखिए, हर बार सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग भारत बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश कब खुलता है? जब डॉक्टर गुलशन प्रकाश जैसे लोग सामने आ जाते हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि हर चीज़ों पर पैनी नज़र रखना और कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग सरकारी सुविधाओं का किया जाता है उस पर पूरी तरीके से निगरानी बना कर रख कर और उसके खिलाफ आवाज़ उठा करके अपनी आवाज़ को सरकार के कानों में डलवाकर मनवाने का मादा जो इन्होंने दिखाया है, इससे कहीं ना कहीं बाकी जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो आम जनता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा हमारे साथ समाज सेवी साहुन जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आपकी कलम भी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा चली। साथ ही साथ जो जनता की जो बातें थी, इसके अलावा जो एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर गुलशन जी, उसका आपने कंधे से कंधे मिला करके साथ दिया है। आप लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर यामिनी? पहले तो मैं भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ जो हमारी पूरी कवरेज करी और जब भी आपको बुलाए आप हमारे बुलावे पे आए। मैं गत वर्षों से यहाँ पे एज ए सोशल वर्कर हूँ। जो भी अननोन डेड बॉडियाँ, अननोन पेशेंट आते हैं, मैंने कॉलेज के हित के लिए बहुत काम किया। जबकि ऐसा नहीं है मेरे को यहाँ पे कोई पैकेज या सैलरी मिले, जो हमें सम्मान भी नहीं दे सकता
यहाँ का जो कार्यवाहक निदेशक है तो वह क्या कर सकती है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने हमारे जो यहाँ की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, हम भी जहाँ भी हमारी आवश्यकता उनको पड़ी, हम उनके कंधे से कंधे मिल के साथ रहें। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का मसला है, काफ़ी 1-1.5 साल से अल्ट्रासाउंड का ना डॉक्टर है ना यहाँ पे मशीन है। जो भी यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनको रेफ़र कर दे रहे हैं कोविड-19 के उससे, तो बड़ी मरीजों को भी हमें उम्मीद है। जो नई डायरेक्टर आई हैं डॉक्टर संगीता, उनसे हम डॉक्टर गुलशन प्रकाश के साथ मिलेंगे और जो यहाँ की मरीजों के, मेवात के लोगों की भलाई के लिए जो अच्छा बेहतर हो सके वो चीज़ हम सारी अपडेट दी। तो मेरे खिलाफ भी उन्होंने डीएम साहब को लेटर लिखा है, ये है कि हमें बदनाम करने के लिए, कॉलेज को बदनाम करने के लिए न्यूज़ छाप रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई जो सत्य है वो आखिरी सांस तक लिखेंगे, लड़ेंगे। आज आप लोगों ने लड्डू बांटे, मास्क बांटे, क्योंकि कोरोना का जो कहर जिस तरीके से बरपा हुआ है और जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए, आप जैसे जिम्मेदार लोग कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से लड़ने के लिए कितना महत्व है। इसको लेकर के दो बात आप देख, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो उसने भी ये चीज़ें बस कोविड-19 की जो हिदायतें दी हैं हम उनके पालना करते हैं, तो वो सारी चीज़ें की थी यहाँ पे। अच्छा, आप सर, आप 2 शब्द कहेंगे कोरोना को लेकर के कि जो आपने मास्क बांटे हैं? हाँ, आज पहले हमने लड्डू बांटने का प्रोग्राम बनाया था कि भाई हरियाणा सरकार का जो धन्यवाद है वो लड्डू बांटकर करते हैं, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना महामारी में लोगों की जान पर बनाई है, तो हमने इसके साथ साथ लोगों में एक जागरूकता फैलाई है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहे थे, हमने उनको मास्क बांटे हैं कि भाई मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, तभी आप कोरोना से बचाव पा सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर यामिनी थी, उनके काले करतूत, उनके जिस तरीके से गबन करने की बातें जो सामने आई, वो सारी हम लोगों ने जान ली है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर संगीता ने कार्यभार संभाला है, उनसे कितनी उम्मीदें यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं, कितनी उम्मीदें यहाँ के जितने सोशल वर्कर्स हैं, पत्रकार साथी हैं, इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि कार्यभार संभालने के बाद में सही तरीके से अपना कार्य वो लोग करते रहेंगे। खैर, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज सच्चाई की जीत हो गई है और झूठ पूरी तरीके से हार गया है।